अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑलवेज कैपिटल। आज मार्केट 43,416.77 पे क्लोज हुई और मार्केट ने 329 पॉइंट्स गेन किए। वॉल्यूम आज बहुत अच्छे थे, 322 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और मार्केट ने 43,631.36 का हाई टेस्ट किया और 43,087.70 का लो टेस्ट किया। वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर्स में यूनिटी ने दोबारा लीड ले ली है, 46 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और इसके अलावा देखें तो तमाम बाकी जो मेजर शेयर्स थे वो भी आज ग्रीन में थे। चलते हैं अपनी चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले ये डेली चार्ट देख लेते हैं। आज मार्केट 290 पॉइंट्स के गैप के साथ ऊपर खुली और ऊपर जाके 43,630 का एरिया टेस्ट किया, जो कि 18 दिसंबर का लो बनता है और वहां से प्राइस को रिजेक्शन मिली और प्राइस ने पोस्ट क्लोजिंग 43,416 पे क्लोजिंग दी। तो इस प्राइस सेक्शन को अपने इंटरडे चार्ट्स पे देखते हैं। सबसे पहले ये 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं। ये तमाम जितनी भी लेवल्स लेआउट किए हुए हैं, ये सारे वो लेवल्स हैं जो हमने पिछले काफी दिनों से लेआउट किए हुए हैं और इन तमाम लाइनों का मकसद ये है कि आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की अहमियत का अंदाजा हो। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो चूंकि वॉल्यूम्स भी कम थे और हमारा ख्याल था कि शुरू में सॉफ्ट स्टार्ट होगा, लेकिन प्राइस जो नीचे आके 42,930 के एरिया को टेस्ट करके दोबारा ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी और ब्रेक करके ऊपर जाएगी प्राइस। लेकिन मार्केट आज मॉर्निंग बेल के बाद ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करके गैप के साथ ऊपर खुली और प्राइस एक मोमेंटम के साथ ऊपर जाके 43,630 का एरिया टेस्ट करके वहां से दोबारा प्राइस रिवर्स हुई। अगर आप देखिए ये जो लेवल्स हमने लेआउट किए हुए हैं, इन्हीं लेवल्स पे प्राइस ने आके सपोर्ट ली। पहले प्राइस 43,550 के एरिया में आई, यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट ली, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आके 43,530 का एरिया टेस्ट किया। वहां से जब प्राइस ब्रेक हुई तो नीचे आके फिर मार्केट ने 370 का एरिया टेस्ट किया और फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट ली। तो ड्यूरिंग द सेशन मैंने कॉल दी थी कि जो ही प्राइस 43,480 से नीचे आएगी तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और साथ मैंने ये कहा था कि 370 का एरिया जो है क्रिटिकल है, यहाँ से प्राइस दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। प्राइस ने वहाँ से सपोर्ट ली, दोबारा ऊपर की, फिर 43,500 से रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा प्राइस वापस नीचे आके 42,330 के एरिया पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर गई और दोबारा जब 480 पे पहुंची, जहां से पहले हमने कॉल दी थी, उस लेवल से फिर प्राइस को रिजेक्शन मिली और नीचे आके मार्केट ने 43,330 से सपोर्ट लेके पोस्ट क्लोजिंग 43,416 में क्लोजिंग दी है। तो ये जो लेवल्स हमने लेआउट किए हुए काफी दिनों से, मार्केट उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है और इनको इसी तरह लेआउट करने का मकसद ये है कि आप देखें कि जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं उनको मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट करती है। अच्छा, तो अब जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी इंट्राडे पे, इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लेके दोबारा 43,416 में क्लोजिंग दी है। तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने रिस्पेक्ट की है। तो यहाँ अगर इंट्राडे की प्राइस सेक्शन को देखें, जहाँ पहले मार्केट ने 43,330 सपोर्ट ली थी और फिर क्लोजिंग से पहले जहाँ पर सपोर्ट ली है, अगर RSI को इसके रेफरेंस से देखें तो यहाँ पे एक एग्जेजरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रही है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि मार्केट मंडे को दोबारा एक गैप करके ऊपर खुल सकती है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले ली है। पोस्ट क्लोजिंग मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे एग्जेजरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस भी है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट मंडे को एक और गैप अप करे। अच्छा, इसी प्राइस सेक्शन को अब आवरली चार्ट पे देखते हैं। अच्छा, अगर इस आवरली चार्ट पे देखें तो प्राइस इस चैनल को ब्रेक करके गैप के साथ ऊपर खुली और ये चैनल भी मार्केट ने ब्रेक किया और ऊपर 630 से रेजिस्टेंस लेके दोबारा प्राइस इस चैनल में आ गई है। तो अभी अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें, इमीडिएट ट्रेंड लाइन को, और आवरली चार्ट पे RSI को देखें तो इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है फिलहाल, लेकिन इंट्राडे में बुलिश एग्जेजरेटेड डाइवर्जेंस है। और 20 डे मूविंग एवरेज को देखें तो पहले ये फॉलोइंग 20 डे मूविंग थी, आज के प्राइस सेक्शन के बाद ये दोबारा नीचे आके फ्लैट हो रही है और इसके बाद मार्केट अगर दोबारा गैप अप करती है तो फिर ये राइजिंग हो जाएगी। इसी प्राइस सेक्शन को अगर हम अपने 5 आवर्स चार्ट पे देखें तो यहाँ की जो प्राइस सेक्शन है, ये 2 कैंडल्स बनी है, ऊपर ये शूटिंग स्टार बन रहा है, लेकिन इसके साथ जो अगली कैंडल है ये अभी 2 घंटे की, इसमें 3 घंटे अभी बाकी हैं। ये कैंडल्स के क्लोज से ऊपर खुली है और मिड तक आके क्लोज हुई है और इसकी कंप्लीशन में अभी 3 घंटे और बाकी हैं और इंट्राडे में बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो मंडे को मेरा ख्याल है कि प्राइस दोबारा गैप अप करके ऊपर खुलेगी। अच्छा, इसका हम वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। अच्छा, वीकली चार्ट पे देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अब ये वीकली कैंडल बन रही है। अच्छा, इस कैंडल का अगर थोड़ा एनालिसिस करें तो ये कैंडल ना तो ये हैंगमैन है क्योंकि इसका ओपन और क्लोज इसी बॉडी के अंदर है, और ना ही ये बेरिश हैरामी है क्योंकि इसकी लॉन्ग विक है। तो ये हैंगमैन भी नहीं है, बेरिश हैरामी भी नहीं है, क्योंकि बेरिश हैरामी जो है वो इस तरह की कैंडल होती है। बेरिश हैरामी जापानीज में प्रेग्नेंट वुमन को कहते हैं। तो इस कैंडल में आपको नजर आ रहा है कि ये प्रेग्नेंट वुमन की तरह इसका पेट ऐसे नजर आ रहा है, क्योंकि बेरिश हैरामी में जो आपकी बॉडी होती है वो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग कैंडल के मिड में होती है फॉर परफेक्ट हैरामी। लेकिन अगर ये इसकी तरह ना भी होती और ये लॉन्ग विक भी ना होती, बल्कि इस तरह की अगर डोजी टाइप की कैंडल भी होती, तो फिर भी हम इसको बेरिश हैरामी तस्वर करते। लेकिन ना ये बेरिश हैरामी है और ना ये हैंगमैन है। इसकी जो मुझे सिर्फ नजर आ रही है कंडीशन वो यही है कि मार्केट गैप अप करके खुलेगी और जो ही प्राइस 43,750 से ऊपर जाएगी तो एक नया हाई बनेगा। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मंडे को या ट्यूसडे को एक नया हाई बनेगा। सिर्फ इसमें एक और पैटर्न वो ये बन सकता है कि अगर प्राइस ट्यूसडे और वेडनेसडे को साइडवेज रहे और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करे, लेकिन इसकी ओपनिंग प्राइस के अंदर रहे, तो फिर एक और पैटर्न इमर्ज करेगा
उसको हम फिर मंडे के बाद डिस्कस करेंगे। अगर तो प्राइस इसके नीचे ही रहती है साइडवेज, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट गैप अप करेगी और एक नया हाई बनेगा मंडे को। अच्छा, इसको हम एक और फाइनल चार्ट के साथ देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है, इस पे जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन बन रही है, प्राइस उसकी बिल्कुल पास आके क्लोज हुई है ट्रेंड लाइन के। और ये जो कैंडल यहाँ पे बन रही है वो इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर की प्लेसमेंट इस तरह है कि इसके प्राइस सेक्शन को हम इन्वर्टेड हैमर की तरह भी नहीं देख सकते। अगर तो प्राइस सेक्शन रेगुलर होता, ये कैंडल बनती, यहाँ पे एक और कैंडल बनती और ये थर्ड कैंडल होती, हैमर बनता, तो फिर हम सोच सकते थे कि प्राइस जो ही 43,277 से नीचे आएगी तो एक सेलिंग प्रेशर शुरू होगा। लेकिन चूंकि बीच में एक रनअवे गैप बन गया है, तो इस हैमर की वजह से भी जो प्राइस सेक्शन बन सकते हैं वो भी निगेट होता है। मोस्ट लाइकली कि प्राइस जो है वो ये ट्रेंड को ब्रेक करके एक नए गैप के साथ ऊपर खुलेगी, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर जो बन रहा है उसका प्राइस सेक्शन इस रनअवे गैप से निगेट होता है। अगर तो यहाँ पे कोई रेगुलर कैंडल होती तो फिर हम कहते हैं कि अगर प्राइस 43,277 से नीचे आएगी तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर शुरू होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने अभी कहा है, कि प्राइस मंडे को ओपन हो और फिर यहीं पे अगले 2 दिन साइडवेज रहे, इस 43,277 से लेकर नीचे 42,750 के एरिया में अगर साइडवेज रहे तो फिर एक और नया पैटर्न इमर्ज हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमारा स्टांस यही है कि मार्केट मंडे को गैप अप करके ऊपर खुलेगी और एक नया हाई बन सकता है। लेकिन अगर मंडे को प्राइस नीचे आती है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तो फिर हमारा 42,900 का लेवल जो है वो वैलिड है, क्योंकि उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा। वहाँ तक लोग इंट्राडे वाले अपनी पोजीशंस क्लियर कर दें। लेकिन फिलहाल हमारा स्टांस यही है कि मार्केट मंडे को एक गैप के साथ ऊपर दोबारा खुलेगी। तो आज के लिए यही प्राइस सेक्शन था। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया था, उस कोर्स की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो जाके वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको जरूर लाइक करें, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको आज की तरह अपडेट्स मिलती रहें। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है वो ऊपर बैनर में है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को एक नए प्राइस सेक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।